नमस्कार दोस्तों, इंक्लूसिव एजुकेशन जो हमारा लास्ट पेपर था उसका हम लोग पार्ट सेकंड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पार्ट सेकंड में 51 से लेके 100 क्वेश्चन नंबर हैं। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, आप लोग देख लें उसको और मैच कर लें कितना है। अब एक चीज और, ये एक जैसे अभी चुनाव चल रहे थे तो उस पर क्या हो रहा था कि जब चुनाव खत्म हो गए थे तो एग्जिट पोल आया था। ठीक है, तो अपने अपने में सब अनुमान बता रहे, तो वैसे ही टीचर्स का भी अनुमान है कि ये क्वेश्चन से सही हो सकते हैं। देखिए 95% तक की सही है, बाकी जो 5% है उस पर 2-3 क्वेश्चंस देखिए डाउटफुल, तो ज़्यादा देखिए हर चीज़ में रहते हैं डाउटफुल, तो हम लोग भी कुछ डाउटफुल में ही है 2-3 क्वेश्चन में। तो आप लोग इतना मत करिएगा, जब यूनिवर्सिटी की आंसर की आ जाएगी तो उससे मैच करके पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष कब घोषित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1981। और फिर है विश्व विकलांग कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 दिसंबर। और फिर है राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान स्थापित है, तो इसका आंसर है देहरादून। और फिर है विकलांग बच्चों के साथ शिक्षक को करना चाहिए प्रेम पूर्वक व्यवहार। ठीक है, ये तो काफी क्वेश्चंस करे हुए हैं। और फिर है विकलांग बच्चों को शिक्षित करना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा सामाजिक कर्तव्य है। ठीक है, किस लिए करना चाहिए, क्योंकि उनका सामाजिक कर्तव्य भी मान सकते हैं। और फिर मानसिक मंदता की परिभाषा सर्वप्रथम किसने दी है, तो डूल ने दी है। और फिर है श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में दोष हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, उपयोग तीनों, ये तो आपका इजी नोट में भी था क्वेश्चन ये। और फिर है ब्रेन लिपि का आविष्कार किसने किया, सिंपल क्वेश्चन, लुइस ब्रेन ने किया था ये। और फिर ब्रेन लिपि में कितने अक्षर होते हैं, तो 2, 5, 6 होते हैं। और फिर है ब्रेन लिपि का आविष्कार कब हुआ, तो 1821 में हुआ है। फिर है शिक्षा का अधिकार 2009 कब लागू हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 में। ठीक है, शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ था, 1 अप्रैल 2010 में। फिर है आरटीई अधिनियम 2009 में कुल कितने अध्याय थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 अध्याय। और फिर है भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा जो करी गई थी वो कब करी गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1968 में। ठीक है, तो सी ऑप्शन है इसका। और फिर है भारत देश में पहली शिक्षा नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा डीएस कोठारी के द्वारा। ठीक है, कुछ देखिए इस पे आंसर ये भी हो सकता है, बट अभी के हिसाब से ये वाला कर लीजिए डीएस कोठारी का, और बाकी फिर सीएसजीएमयू की जब आ जाएगा आंसर की उससे मैच कर लेंगे। फिर है 65 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कब लागू हो जाएगी, तो इसका आंसर है 21 से 22, बी ऑप्शन। और फिर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन। और फिर है भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई थी, तो ये आप जोड़ भी सकते थे। ठीक है, सीधे सीधे आंसर निकल आता है, क्योंकि ये वाला ऑप्शन होगा नहीं, 20 साल के ऊपर हो चुका, वैसे 22 चल रहा है, और फिर ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा, तो सीधे आंसर क्या लगा देंगे, 34 वर्ष। ठीक है, और फिर इसके बाद नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है, तो देखिए इसका आंसर इंग्लिश हो जाएगा, क्योंकि जो अभी आई है तो उस पर क्या है, हमारी पाली भाषा और प्राकृतिक भाषा को भी ऐड करा गया, तो हिंदी तो रहेगी, संस्कृत होगी, और इस पर आंसर जो हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर इसके बाद नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करना है, तो आंसर हो जाएगा 2030 तक की। ठीक है, तो ये दो जो हमारी न्यू शिक्षा नीति है उस पे से काफ़ी क्वेश्चंस इससे पूछे गए हैं। और फिर है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1995 में। नेक्स्ट है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय, सी ऑप्शन। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो इसका आंसर है 1988 में हो जाएगा। और फिर है नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर में बांटा गया है, तो 4 स्तर में बांटा गया है, सी ऑप्शन।
और फिर है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी। फिर है समावेशी कक्ष में अवरोधी चर है, तो इसका आंसर है डी ऑप्शंस। और ये सभी हो जाएगा। तो शिक्षा प्रणालियाँ भी हैं, विषय वस्तु भी है, सहायक साधन भी हैं। फिर है क्वेश्चंस, एक अक्षम छात्र कक्षा परीक्षा में असफल होता है तो इसके कारण है, तो इसका आंसर है डी ऑप्शन से। छात्र स्वयं जिम्मेदार है, पाठ्यक्रम का भी हो, पाठ्य चर्चा का भी हो सकता है और शिक्षण विधियों का भी हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी एक के द्वारा भी मान सकते हैं या सभी के द्वारा भी, क्योंकि अगर सरकारी स्कूल से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे क्या है, बच्चों को देखिए पाठ्यक्रम भी मिल जाता है, ठीक है, बट शिक्षण विधि वहाँ पे ख़राब हो सकती है। या बच्चे भी देखिए, अब ज़्यादा बच्चे, बहुत ही कम ही बच्चे होते हैं। अगर सपोज़ कर लिए 20 बच्चे हैं तो 20 में से 4-5 बच्चे अच्छे होते हैं, पढ़ने में इंटरेस्ट आता है उनको, बट बाकी के नहीं आता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। और इस पर दिया गया था, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति बालकों का पहचान करने की पद्धति नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नेत्र जांच। दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का प्रकार है, तो आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा चलचित्र। ठीक है, तो ये वाला हटा दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलचित्र। नेक्स्ट है अन्वेषण से विधि की खोज की है, तो इसका है आर्मस्ट्रांग। नेक्स्ट है TAT परीक्षण से होता है, तो व्यक्ति के लिए होता है ये। और फिर हस्तशिल्प की शिक्षा किसे दी जाती है, तो मंदबुद्धि बालकों के लिए। और क्रो ने प्रतिभाशाली बालक के कितने प्रकार बताए हैं, तो 2 प्रकार बताए हैं। और फिर है विकलांगता के कितने प्रकार हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। और फिर है अस्थिबाधित बच्चों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं नहीं हैं, तो विशेषता कौन सी नहीं है, हकलाना नहीं है। और फिर है सामान्य बच्चों का IQ जो होता है वो 90 से लेके 110 होता है। फिर है धीमी गति से सीखने वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 70 से 90 के मध्य, धीमी गति से जो सीखते हैं उनका ये। और फिर इसके बाद है मानसिक रोगों से पीड़ित बालकों की बीमारी के कारण का अध्ययन निम्न में से किससे होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, व्यक्तिगत इतिहास विधि द्वारा होता है। फिर है विकलांग एवं अक्षम बालकों के लिए शैक्षिक प्रावधान है, तो उपयुक्त सभी है। विशेष कक्षा होती है, विशेष अध्यापक होता है, विशेष पाठ्यक्रम होता है। नेक्स्ट है विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं केवल्स, तो आंसर हो जाएगा सभी, डी ऑप्शंस। प्रतिभाशाली बालक भी है, समस्यात्मक बालक भी है और पिछड़े बालक भी हैं। फिर है वंचित वर्ग के बालकों के अंतर्गत आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुसूचित जनजातियों के बालक। फिर है निम्न में से क्या वचन का प्रकार है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक। नेक्स्ट है जो बच्चा शारीरिक रूप से अक्षम है वह निम्न में से किस प्रकार का नहीं हो सकता, तो आंसर हो जाएगा जड़ बुद्धि। फिर है बालक के वंचित रूप होने का प्रमुख दायित्व किस पर निर्भर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा समाज पर। फिर है वंचित बालकों के शिक्षण का तरीका होना चाहिए, तो लचीला होना चाहिए। और फिर है समावेशी शिक्षा किस पर बल देती है, तो संपूर्ण विकास पर बल देती है। फिर नेक्स्ट है क्रोध करने वाले बालक कहलाते हैं, समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। और फिर इसके बाद है समावेशी शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है, तो समता एवं समान अवसर पर आधारित है, बी ऑप्शन। और फिर इसके बाद समावेशी शिक्षा का तात्पर्य सबको है समाविष्ट करने का। क्वेश्चन नंबर 99 है, इस पे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर हो जाएगा विशेष शिक्षा योजना। फिर लास्ट क्वेश्चन है ये, इस पे काफ़ी डाउट हुआ था। और निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करना है। ज़्यादातर लोगों में देखिए
जिन्होंने पढ़ा होगा उनके लिए ठीक है, बट ये 6 से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों में ज़्यादातर ऑप्शन लगा सकते हैं लोग, बट इसका आंसर जो होगा वो है सी ऑप्शन, ठीक है। 6 से लेके 18 वर्ष तक के लिए ये जो दिया गया 6 से लेके 14 वर्ष के लिए वो आर्टिकल नंबर 45 में दिया गया है, जिसमें निःशुल्क बच्चों जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनके लिए है। बट यहाँ पे क्या बोला गया, निःशुल्क के बार दिव्यांग बच्चों के लिए। तो दिव्यांग बच्चों का जो ईयर है वो 6 से लेके 18 वर्ष तक की है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन से। आज हम लोग और इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 हमारे बच्चे दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक, तो उसके भी आंसर जैसे पूरे कंप्लीट हो जाएंगे उसकी भी आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो मैच कर लीजिए कितने आंसर सही हो रहे हैं कितने गलत हैं, और बाकी 2-4 देखिए हर वीडियो में नहीं 100 में से 2-4 क्वेश्चन आपको थोड़े से कंफ्यूजन मिलेंगे, तो उसके लिए आप लोग उसको हटा दीजिए और जब CSJMU की आंसर की आएगी तो उससे मैच कर लेंगे, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।